बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ करामत मुग़ल और आज मेरे साथ है अहमद आज साथ क्यों है, इसकी वजह यह है कि अहमद अभी सिर्फ 15 साल के हैं और 9th क्लास में ये पढ़ रहे हैं। पहले ये अपनी मामा के साथ बिरयानी बेच रहे थे सेवर के बाद ब्लू एरिया में। अब इनको इतना अच्छा रिस्पांस आया कि इन्होंने घर से एक एप्लीकेशन के थ्रू बिरयानी बेचना शुरू कर दी है। अहमद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, पढ़ाई के साथ बच्चे खेलते कूदते हैं, आपने घर की जिम्मेदारी संभाली, बिरयानी बेचना शुरू की गाड़ी में रख के, इसका आइडिया आपको कैसे आया? इसका आइडिया मेरी मम्मा ने दिया था, तो मैंने पढ़ाई के साथ मेरा भी दिल था कि कोई काम शुरू किया जाए, तो मम्मा ने मुझे आइडिया दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये काम स्टार्ट में लिया। तो हमने देखा कि सर उमर कमाल, उनको भी हमने देखा, फिर हमें मतलब एक आइडिया आया उनको देख के। फिर हम ब्लू एरिया गए और वहाँ हमने शुरू में हमारा थोड़े कम बॉक्सेस थे, 10 to 12 बॉक्सेस से हमने ये काम शुरू किया था। तो वो तो 1 घंटे में सेल हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लग गया, लोगों तक हमारी बिरयानी का टेस्ट पहुंचा, फिर वो आना शुरू हो गए और फिर हमने मकदार थोड़ी बढ़ा दी। तो इसी तरह काम चलता गया। तो ब्लू एरिया में आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा कि आप अब घर में बैठ के बिरयानी बेच रहे हैं? तो ब्लू एरिया में पहले हम वो गाड़ी में बिरयानी रख के सेल करते थे। फिर हमने फूड पांडा जो है उस पर भी काम शुरू किया। लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो फिर हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए भी हम घर में मतलब काम यही करें, फूड पांडा पे हमारी सेल हो जाती है। तो अब घर में हैं तो क्या किचन में अपनी मामा का हाथ भी बढ़ाते हैं फिर साथ? जी, मुझे भी सारी कुकिंग आती है, मैं मम्मा की पूरी हेल्प करता हूँ। मसलन क्या क्या हेल्प में क्या कुछ करते हैं आप? प्याज काट के देते हैं या बिरयानी को तड़का लगाते हैं, करते क्या हैं? मैं जैसे बिरयानी के साथ सैलेड बनाता हूँ, जो भी वो चटनी होती है और जो भी काम होता है ना, साथ टमाटर काट दिए, प्याज काट दिया, इस तरह हम मार्केट से कोई सामान लाना हो, इस तरह कोई हेल्प करता हूँ। वेरी गुड। अहमद, मुझे बताएं, इस कामयाबी को हासिल करने में काफ़ी स्ट्रगल लगती है, तो स्ट्रगल करते वक्त मुश्किलात भी आती हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अभी तक? मुझे बात का सामना करना पड़ा कि शुरू में मेरी छुट्टियां थी जब कोरोना चल रहा था। तो अभी मेरे स्कूल खुले तो हमने वहाँ से बिरयानी वहाँ से मतलब ना जाना बंद कर दिया। तो अभी मेरी एकेडमी भी होती है और उसके बाद मेरे पेपर्स भी करीब हैं, तो इस वजह से अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। तो फूड पांडा पे भी हमारा काम चल रहा है और ज़्यादा अभी जो हम ऑर्डर जो लोग स्पेशल देते हैं, हम उनके ऑर्डर पे बिरयानी तैयार करके तो हम उनको डिलीवर कर देते हैं। तो काफ़ी लोग के पास हमारा नंबर है, बिरयानी मतलब जो भी ख़रीदता था वो दोबारा आता था। तो काफ़ी हमारे कस्टमर्स हैं जो हमें एक दफ़ा ऑर्डर देते हैं, तो हम उनको पूरी देग वगैरह जो भी होती है उनको बना के देते हैं। तो मुझे बताएं, अब बिरयानी बनाना, हेल्प करना, बेचना, इसके अलावा स्टडीज़ का टाइम आपको मिल जाता है? जी, मैं स्कूल सुबह के टाइम तो स्कूल होता है और वापस आता हूँ तो मामा ने खाना बनाया होता है। तो फिर वो जब भी ऑर्डर आता है तो मैं वो जो ड्राइवर आते हैं, जो भी पिक करने जो भी आता है? जो भी वो हाँ डिलीवरी वाले आते हैं, मैं उनको फिर सामान देता रहता हूँ पैक करके। सही। तो आप खेलते कूदते भी हैं, तो कौन सी स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे बैडमिंटन ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना मैं मामा के साथ वॉक करने जाता होता हूँ और हाइकिंग करने में और मामा जाते होते हैं, बस। अच्छा, खेलना कूदना, पढ़ना, बिरयानी बेचना, इसके अलावा अहमद क्या सोचता है कि फ्यूचर में उसने क्या बनना है और क्या करना है? मैंने फ्यूचर में पढ़ाई के साथ साथ अपना बिज़नेस भी करना है। अभी हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें अच्छी शॉप मिल जाए, कोई मतलब इससे हम अपना रेस्टोरेंट बना सकें, तो अच्छी हमें रिजनेबल जगह बस मिल जाए, हम ये ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो आपको बिरयानी के अलावा भी कुछ खाने में पसंद है? मुझे पुलाव भी पसंद है, सारी चीज़ें मुझे पसंद है, पर बिरयानी जब से हमने काम शुरू किया तब से थोड़ी ज़्यादा खाई है मैंने। ये इंटरव्यू के लिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि बिरयानी बिकती है, तो चलो अपनी पसंदीदा डिश भी बिरयानी बता दो। नहीं, मुझे बिरयानी पसंद है बहुत, पर अब थोड़ी कम पसंद होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खा ली है। अच्छा, तो मुझे बताएं, जब आप की ये वीडियोस लोगों के सामने आए तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस था? लोग क्योंकि कुछ चीज़ों में तनकीद ज़्यादा करते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हौसला अफजाई करते हैं, आपके साथ क्या हुआ? पहले तो जब मेरी मतलब वीडियोस आई, मैंने सोचा मेरे कज़न्स वगैरह वो क्या कहेंगे, पर सारे बहुत सपोर्टिव हैं, सब ने मुझे बहुत हौसला दिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने ना सब ने मुझे शाबाशी दी थी। अच्छा, तो स्कूल में जब आप गए, पहली वीडियो जब आपके सामने आई, लोगों को आइडिया हुआ कि अहमद जो है वो इतना बड़ा हो गया कि घर की जिम्मेदारी उसने संभाल लिया और बाज़ार में खड़े होकर बिरयानी बेच गया, तो आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था?
दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी मतलब हौसला दिया, कहते हैं अहमद तुमने हमें बताया नहीं, तो मैंने कहा नहीं अब तो पता चल गया आप लोग को। अच्छा, तो अहमद मुझे बताएं, आप बेसिकली कहाँ से हैं और कितने अरसे से आप इस्लामाबाद में हैं? हम कश्मीर से हैं और इस्लामाबाद तो शुरू से ही हैं हम, मतलब मैं छोटा सा था तब से ही हम इस्लामाबाद में, स्टडीज़ वगैरह यहीं से हमारी हैं। अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या, गेमें या प्रोग्रामिंग या क्या, डेटाबेस कुछ? बस कंप्यूटर होना चाहिए। आप जैसे जो दूसरे बच्चे हैं जिन पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है, आप क्या सोचते हो कि वो जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए और अपने आप को मजबूत रखना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि किसी की हेल्प लेने के बजाय खुद से बंदा कोशिश करे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बंदा इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। तो जब आप पहले दिन वहाँ बिरयानी बेच के आए थे, तो घर में आके मामा ने आपको शाबाश दी थी या कुछ कहा भी था कि फलां बंदे को ऐसे डील कर ले तो अहमद ज़्यादा बेहतर था? मामा से क्या गाइडलाइन मिलती है आपको? बस मामा ने आते हुए मुझे यही बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, मतलब इस तरह आपको पैक करके देना चाहिए था, इस तरह डील करनी चाहिए थी, और मतलब सारी मामा बस थोड़ा यानी कि आपकी कामयाबी के पीछे भी एक खातून जो आपकी वालदा हैं, मामा हैं, उनका हाथ है। जी। तो नाजरीन, आपने अहमद की गुफ्तगू सुनी कि मेहनत में अज़मत और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए खुद से कुछ करना पड़ता है, दूसरों के सहारे तलाश नहीं करते। हमारी दुआएं भी अहमद के साथ हैं कि अल्लाह इन्हें कामयाब करे। अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।